जिंदगी भर मेरे को साथ दिया, सहयोग किया। ये मन आता है, सबके पास आता है। जो आपकी स्थिति है, ये सभी के साथ ऐसी स्थिति होती है, लेकिन फिर मन को हमें बनाना है। मन जो है हमारा है घना जंगल होता है ना, जैसे जंगल, तो जंगल में आदमी उलझ जाता है। तो गुरु हमको बोलता है इस जंगल को बगीचा बनाओ। बगीचे में और जंगल में अंतर होता है। भी सामने बगीचा है तो इसमें किनारे से फूल लगे हैं, कहीं फल लगे हैं, कहीं घास है, कहीं बैठ सकते हैं। जंगल में तो कांटे कांटे होते हैं, बीच बीच में पौधे लगे रहते हैं, तो उसकी सफाई कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आ जाए तो, अगर आता है रोना तो रो लो, और अगर नहीं आता है तो जबरदस्ती नहीं करो। मन को सहज बनाओ। आप लोग जो है ना, मन से भिड़ते बहुत हो। सब लोग मन करके हम लोग मन से बहुत भिड़ते हैं, पर कबीर ने बोला मन जो है वो सहज की नाव बनाओ। सहज की नाव खेवटिया सतगुर, भवसागर तराया। तो सहज नाव बन जाए तुम्हारी। जीवन जो है वो जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, उससे झगड़ा मत करो, किसी भी हालत से झगड़ा मत करो। जो हालत आती है एक्सेप्ट करो, हर बात को एक्सेप्ट करो। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अगर कोई मेरे से उल्टा चल रहा है तो मेरा कर्म कट रहा है, मेरी प्रारब्ध खत्म हो रही है, मेरा अंतिम जन्म है, कोई बात नहीं है। प्रकृति मेरे लिए रोज नया खेल बना रही है, हम खेल देख रहे हैं। सबके साक्षी होकर के तुम खेल को देखो। जो बात आई है ये भी गुजर जाएगी, ये भी गुजर जाएगी। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे अपने जीवन के लिए क्या करना है। जीवन अब तेरा है ही नहीं, अब तेरा जीवन है गुरु के हवाले। अब जैसे भी वो चलाएगा चलेंगे, जैसे प्रकृति चलाएगी ऐसे चलेंगे, जैसे हवा ले जाएगी जहां ले जाएगी वहां चले जाएंगे। अभी पेड़ खड़ा है, पेड़ थोड़ी सोचता है मैं अभी झूमूंगा कि नहीं, अभी मेरे ऊपर धूप आएगी कि अभी मेरे ऊपर गर्मी आएगी। पेड़ खड़ा है, कभी पतझड़ आती है उसमें, कभी बहार आती है, कभी फूल खिलते हैं, कभी हवा लगती है तेज तो झूमने लगता है, तो मस्त रहता है। प्रकृति सारी मस्त रहती है। जैसी जैसी सीजन आती है उसी हिसाब से उसमें भी चेंजेस आती है। कभी कभी पेड़ में लगता है एकदम पत्ते सब झड़ गए, एकदम ठूंठ हो गया, अकेला हो गया, लेकिन अकेला नहीं हुआ, अंदर उसके खिल रही है कोपल। फिर कुछ दिन बाद दिखता है नन्ही नन्ही पत्तियां निकल आई है, फिर वो एकदम हरा भरा हो जाता है। तो इसी तरीके से अपने जीवन में भी कभी पतझड़ है, कभी बहार है, कभी हम खुशी से झूमते हैं, तो झूमने का मजा लेते हैं। हालत आती है कोई, अगर मन कहता है रो लो तो रो लो, हल्के हो जाओगे। मन से हम लोग लड़ते बहुत हैं। रोना क्यों आ गया, हम ज्ञानवान है, इसका मतलब हमको दुख हुआ इसीलिए रोना आया। आ गया तो आ गया, गर्म पानी निकल गया आंख का, आंखें धुल गई, साफ हो गई, कोई बात नहीं। अगर थोड़ी देर के लिए किसी ने हमारे लिए जीवन में इतना किया, पति ने किया, माँ ने किया, भाई ने किया, उनके प्रति कृतज्ञता में भी आ जाता है। उन्होंने हमारे साथ इतनी जिंदगी सहयोग दिया, खिलाया पिलाया रहाया, साथ में बैठे उठे, एक कंपनी थी। तो अगर हमने प्यार में थोड़े आंसू बहा भी लिए तो नुकसान क्या है। अपने को कसो मत, खींचो मत। कई बार हम लोग बहुत खींचते हैं कि दुख क्यों हुआ, रोना क्यों आया, ये बात हमारे अंदर से क्यों निकली, हमने थोड़ी देर के लिए भी पति की बात क्यों कर दी, किसी से बेटे की बात क्यों कर दी तो हल्के हो गए। वो एक अलग चीज है कि तुम सारा दिन वही बात करो, तो गुरु कहेगा नहीं करो।
पर अगर जरा देर के लिए आ भी गया कोई विचार तो ठीक है, आ गया फिर निकल भी गया। हर एक हालत में बोलो ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है। अभी गर्मी आई है, बहुत अच्छी है। बाहर आई है, बहुत अच्छी है। अभी इतनी तेज सर्दी थी तो भी अच्छी थी, हिल स्टेशन पर बैठे थे। फिर किसी ने बोला हम कनाडा से होके आए, वहां तो इतनी ठंड थी, -45 टेम्परेचर था, मतलब -0 से भी 45 कम। तो इतना कम टेम्परेचर, इतनी ठंड, जैसे कोल्ड स्टोरेज में घुस जाओ तो पूरे हाथ पैर गलने लगते। सर्दी तेज होती, हम नहीं बोलते गलन वाली ठंड है, ऐसे गल रहा है शरीर जैसे, तो वहां तो ऐसे ही गलता है। सारे कमरे एयर कंडीशनड, कहते खोल के नहीं, शीशों से बने रहते हैं कि धूप की थोड़ी थोड़ी रोशनी जैसे आए। तो तुम्हारे यहाँ कभी कभी कनाडा आ जाता है, कभी कश्मीर आ जाता है, कभी कोई मौसम है। बोले वहां जाके हमको इतना शुक्राना आया कि हमारी इंडिया में तो हम हर मौसम देखते हैं, सर्दी भी देखते हैं, बारिश भी देखते हैं, गर्मी भी देखते हैं, और सड़क पर घूम भी सकते हैं। बोले वहां तो बाहर घूमने निकले तो कानी गल जाए, इतनी ठंड थी। तो बोला घर ही घर में बैठे हुए अंदर ही अंदर, या तो कार में निकलो या तो घर में बैठो। हर चीज को एसी बना देते हैं वहां, वातानुकूलित। भाई जैसे अभी गर्मी चाहिए तो गर्म कर देते रूम को। तुम ट्रेन में आते हैं सर्दियों में तो तुमको कोजी मिलती है ट्रेन, और जब गर्मियों में आते हो तो एयर कंडीशन चलता है, ठंडक होती है। तो प्रकृति के साथ हम प्रकृति जैसे हो जाएं, हम अलग होते हैं प्रकृति से। ये जीवन में जो भी भगवान ने चीजें बनाई है, संयोग बनाया, वियोग बनाया, दुख बनाया, सुख बनाया, लाभ बनाया, हानि बनाई, इसमें हमारी अंदर की उन्नति होती है। अंदर से हम हानि में भी जी सकते हैं, लाभ में भी जी सकते हैं, मान में भी जी सकते हैं, अपमान में भी जी सकते हैं। तो ये सब कंडीशंस जो आती हैं, ये सब हमारे अच्छे के लिए आती है। बोला ये संसार तुम्हारे किसी दुश्मन का बनाया हुआ नहीं है, पर तुम्हारे ही परम प्यारे ईश्वर का बनाया हुआ है। परमात्मा तुम्हारा परम प्रिय है, उससे प्रिय कोई और नहीं है। तो उसने जो कुछ बनाया जीवन में, उसकी आवश्यकता है इसको। कभी कभी भगवान तुम्हारी आंखों को आंसुओं से धोता है कि जैसे तुम उसका भी दीदार कर सको। आंख मैली हो गई, धुल जाएगी, तो हर रूप में हम भगवान को देख पाएंगे, उसमें क्या है। अगर घर के लोग अपोजिट मिले हैं तो ज्ञान तीव्रता से चलता है अंदर। अब हम कैसे इसको सहन करें, कैसे इनको फेस करें, कैसे इनसे प्यार करें। अब जब हम प्यार बोलते हैं तो आप लोग सोचते हैं प्यार माना कोई एक्शन, हम उनको खाना बना के दे रहे हैं, या हम उनके कपड़े धो रहे हैं, या हम उनका कपड़ा इस्त्री कर रहे हैं, या बिस्तर लगा के। प्यार माना दिल में प्यार रखो, दिल में रखो कि ये भगवान ही है। प्यार में कोई तुमको एक्शन नहीं करना है कि गले लग जाओ या ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें करो, वो तो हम प्यार का दिखावा करते हैं। हमारे पास कोई दिखावा नहीं है। सबसे अच्छी बात इस ज्ञान में ये है कि ना तो हम तुमको ज्ञानी का दिखावा करवाते हैं कि तुम ज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, तो तुम सफेद कपड़े पहनो, या तुम गेरुए पहनो, या तुम सिंपल पहनो, या तुम जंगल में रहो, या बाल बच्चों को छोड़ के आके यहां बैठो। गृहस्थ को छोड़ना पकड़ना कुछ है ही नहीं, क्योंकि बाहर से तो हम बंधे भी नहीं है और बाहर से हमें छूटना भी नहीं। बंधे हुए भी मन से हैं। अगर हम कहीं बंधे हैं तो मेरी आसक्ति है उनमें, इसलिए हम बंधे हैं। और जिस वक्त अंदर से हम निरासक्त हो जाते तो हमारा बंधन भी खत्म हो जाता है। आसक्ति हमको बंधन में डाल के बैठी है, और निरासक्त हो गए तो वहां का वहीं बैठे, पर अंदर से हमारा मन उनके साथ नहीं है।
कभी कभी समझो तुम सत्संग में बैठते, हम बोलते अभी ये ज्ञान चला, तुमने सुना, तुम कहते नहीं हमारा मन कहीं चला गया था। मतलब यहां बैठे बैठे भी तुम्हारा मन कहीं चला गया तो तुमको असर नहीं हुआ। तो वहां बैठे बैठे भी अगर तुम्हारा मन भगवान के पास चला गया तो तुमको घर की परिस्थिति का असर थोड़ी होगा। वहां बैठे भी अगर मन तुम्हारा गुरु के पास है, मन तुम्हारा सत्संग में है, मन तुम्हारा प्रभु का चिंतन कर रहा है, अंदर गीत गुनगुना रहा है, भजन गा रहा है, शुक्राने गा रहा है परमात्मा के, करोड़ शुक्राने हैं भगवान। अभी मेरा शरीर ऐसा नहीं है कि इसको किसी के सहारे की जरूरत पड़े, अपने आप बाथरूम तक जा सकते हैं, अपने आप उठ के नहा सकते हैं, अपने आप कार्य कर सकते हैं, इसके भी लाख शुक्राने। दादाजी ने बोला तुम नींद से उठते हैं, तुम करोड़ शुक्राने भगवान के मानो, थैंक्स रोज बोलो उसको, थैंक्स है भगवान तुम्हारे, बहुत थैंक्स है, तुमने इतना अच्छा जीवन दिया, इतनी सुंदर नगरी हमारे लिए बनाई, फिर मेरे को इसमें सैर करने के लिए भेजा, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार। किसी को 50 साल की उम्र दे दी, किसी को 60 साल की उम्र दे दी, किसी को 70 की दे दी। इतने वर्ष तुम उसकी दुनिया में रहे और उसने तुम्हारे लिए इंतजाम किया, हर चीज का इंतजाम किया। तुम्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, उसका इंतजाम किया, भोजन की जरूरत है तो अनाज बना दिया, फल की जरूरत है तो तुम्हारे लिए सेब अनार सब बना दी। क्या नहीं प्रकृति में तुमको मिलता है। धन की जरूरत है तो वो भी दे देता है भगवान, कम या ज्यादा। खाने तो सभी को 2 फुलके, सब यहां पेट के ऊपर ही नौकरी करते। कोई यहां पर हम ऐसा नहीं कि कुछ ले जाएंगे, तनख्वाह लेके जाएंगे दुनिया से, जो मिलेगा वो भी छूट जाएगा। 2 रोटी पे सब नौकरी कर रहे हो, खाओगे पियोगे, कपड़े लत्ते मिलेंगे, और जिस दिन शरीर शांत होगा तो जो कुछ बचा वो यहीं छूट जाएगा। फिर उसको दूसरी प्रकृति के लोग आएंगे, वो अपना खाएंगे पिएंगे। कैसे भगवान ने ये जिंदगी बनाई है। तुम बड़े होने लगते हैं, तुम्हारे बाल बच्चे जवान हो जाते हैं, वो तुमको सहारा देते हैं, तुमको हॉस्पिटल ले जाते हैं, तुमको खाना खिलाते हैं, तुमको घुमाते हैं। भगवान ने सृष्टि बड़े अच्छे ढंग से बनाई है, उसकी सृष्टि बहुत अच्छी तरह चल भी रही है, गुण गुणों में बरत रहे हैं, कार्य अपने आप हो रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि हमने किया, हम कुछ नहीं करते हैं। बोला 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता होए सो ना करे, गुरु करे सो हो। जो कर्ता भाव में कहेगा मैं करूंगा, वो कुछ नहीं करेगा, पर जो भगवान करेगा वो अपने आप करेगा। इसीलिए हम भगवान की शक्ति को सबसे बड़ा कह देते, हम छूट जाते। हमें यहां जाना है, हमें यहां आना है, हमको सत्संग सुनाना है, पता नहीं मुख बंद हो जाए, पता नहीं शरीर में कोई रोग लग जाए, हम न कर पाए। हम भगवान तुम्हारा काम करेंगे ये भी हम नहीं कह सकते। तुम लोगे काम तो हो जाएगा, तुम करवाओगे, तुम पहुंचाओगे, तुम जहां रख दोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, तो वहीं रहूंगा, वहीं खुश रहूंगा। हर पल मन से शुक्राने गाओ, हर पल जो कुछ मिला है उसको देखो। ये नहीं देखो कि बाकी लोग ऐसे है, बाकी। अभी हमारे पास एक आई तो उसको बहुत आर्थराइटिस हो गई थी शरीर में, बोले हमारे ऐसे शरीर हो गया था कि मैं बैठ भी नहीं सकती थी, बिल्कुल सारे शरीर में पीड़ा, अंग अंग में, और ऐसे लेटे ही रहते थे। तो यहां आई तो बोल रही थी मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाऊंगी, मेरे को आर्थराइटिस है। अभी शुक्र है थोड़ा थोड़ा चलने लगी हूं। फिर सीढ़ी थी तो सीढ़ी भी चढ़ गई, तो बोली पता नहीं कहां से हमारे अंदर ये हिम्मत आ गई। फिर भजन वजन चले तो नाचने भी लगी। तो कहती है मैं कैसे नाच रही हूं, मेरे कैसे पांव थिरक रहे हैं, मेरा कैसे शरीर चल रहा है, जब इसके जोड़ जोड़ में दर्द था। और आज मैं इतनी खुश हूं, सत्संग मिला मेरे को, 2 दिन में चेंज आ गई उसके अंदर, इतनी खुश हो गई, इतनी खुश जैसे नाचने लगी। फिर तीसरे दिन फिर कहने लगी आज जा रही हूं तो दर्द महसूस होता है, लेकिन वैसे नहीं हो रहा था। तो कितना ये अंदर मन जो है, फिर
अपने आप ही बोली अब मैं इतनी खुश रहती हूं सिर्फ इस ख्याल से कि मैं कैसे से कैसी हो गई हूं। ऐसी थी जो बिस्तर से नहीं उठ सकती थी, पर अब मैं चल पा रही हूं, तो ये सोच के मैं खुश हूं। और बाकी लोग दौड़ रहे हैं वो नहीं देखती हूं मैं। उनको देखूंगी तो मुझे निराशा आएगी कि वो दौड़ पा रहे हैं, मैं नहीं दौड़ पा रही हूं। पर मैं जो उठ भी नहीं पाती थी, अब मैं चल पा रही हूं, तो मैं ये सोच के बहुत खुश रहती। और सचमुच इतनी उसकी प्रसन्नता चेहरे से दिखाई दे रही, कैसे उसके अंदर खुशी आ गई, कैसे मस्त हो गई जैसे। तो हम भी अगर चाहें तो मस्त हो सकते हैं, उमंग में आ सकते हैं, उत्साह में आ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मन के अधीन होकर हम उसके गुलाम बन जाते हैं। जो मन कह रहा है वो बहुत सच कह रहा है, जबकि तुम इतने सालों से इस मन को आजमा चुके हो कि ये ठीक नहीं कहता है, ये उल्टा ही बोलता है। तुम्हारी उन्नति होनी होगी, बोलेगा अरे नहीं नहीं तू कहां बढ़ेगी। अर्जुन को बोलता है अरे नहीं तू तो वर्ण संकर औलाद पैदा होगी, तू हार जाएगा, तेरी बाई आंख फड़क रही है, तेरा हर अंग ऐसे हो रहा है, शिथिल हो रहा है। पहले अध्याय में अर्जुन का शोक योग है। अर्जुन भी हमारी तरह ही कमजोर होकर के, ढीला होकर के गुरु के पास, कृष्ण के पास आया है। तो मोह में जब मनुष्य होता है तो उसके सब हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, काम नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही भगवान ने उसको परखा, उसकी बीमारी को समझा, डायग्नोज किया कि इसके अंदर बीमारी कौन सी है, मोह की बीमारी, तो उसके अंदर से बैठ के मोह को निकाला और उसको दिखाया ये 3 द्वार है नरक के, काम, क्रोध और लोभ। कामना किसी तरह की है, इच्छा है अंदर में, वो गिराएगी हमको। क्रोध आया, अहंकार की वजह से आता है, मैं कुछ हूं, ये गलत चल रहा है, नरक है। मोह की दलदल से निकलो, उस दलदल में आदमी निकलना है चाहता है तो फंसता जाता है। तो मोह भी उसको ज्यादा था बहुत, संबंधियों में हम भी मोह के मारे आए थे, जबकि भगवान ने सबको अलग अलग पैदा किया है, सिंगल सिंगल, हर एक दुनिया में आया भी है अकेला, जाएगा भी अकेला। सब अलग अलग आए हैं, अलग अलग सबके शरीर हैं और अलग अलग ही जीते हैं। उस दिन बताया तुम्हें जब 2 लड़कियां सिर साथ पैदा हुआ, उनका पैदा होते ऐसे जुड़े हुए थे, जुड़वाम। अब 16 साल तक वो साथ सिर रख के जिंदा रही, लेकिन मुसीबत इतनी कि स्कूल जाना है तो साथ जाना है, खाना है तो साथ खाना है, बाथरूम जाना है तो साथ जाना है। परेशान हो गई, 16-17 साल की हो गई। डॉक्टर को बोला हमारा ऑपरेशन कर दो। बोला ऑपरेशन करेंगे तो तुम मर जाओगे दोनों। हो सकता है सक्सेस हो, लेकिन अधिकतर चांस नहीं है इसमें। बोला मर जाए तो अच्छा है, ऐसे जुड़े हुए शरीर से। तो शरीर से जुड़ा हुआ तो कोई नहीं है ना। अगर कोई एक्सेप्शन केस ऐसा बना भी तो वो चाह रही थी ऐसे जीने से तो मरी जाए। तो भगवान ने तुमको जोड़ के तो पैदा ही नहीं किया, अलग अलग तुमको पैदा किया, अलग अलग तुम्हारे स्वभाव, अलग अलग तुम्हारे संस्कार। बाकी आसक्त है तो सिर्फ मन, धन से भी नहीं आसक्त। किसके पास धन है तो मैं बड़ा उस वजह से आसक्त हूं, पर मन की जुड़न है। बच्चे से मोह है, छोटा सा बच्चा, उसमें हमारा क्या स्वार्थ है, लेकिन मोह है, मोह से पलता है। अगर मां का मोह ना हो तो उसका गंद कचरा ही ना उठाए। कहीं हद तक मोह भगवान ने अच्छा बनाया कि बच्चा पल गया, बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया उसका, लेकिन मोह की अधिकता जब हो जाती, तुम किसी चीज की एक्सेस जब करते हैं तो उससे तुम धोखा खाते। मोह भी अधिक हो गया तो दलदल बन गई, कचरा हो गया। थोड़ा बहुत प्यार है, अब घर में प्यार नहीं होगा तो रहेंगे कैसे? एक दूसरे से प्यार करके ही तो रहते, और रहना भी चाहिए। भजन और भोजन मिलके करो, कोशिश करो। अगर नहीं है किसी का ऐसा बनता तो कोई बात नहीं, पर कोशिश करके अगर आपस में
खाने के समय इकट्ठे हुए, प्यार से बैठे, खाया, एक दूसरे को खिलाया, तो वातावरण अच्छा लगता है। किसी समय आरती करते थे हम लोग बचपन में, तो पूरा परिवार मिलके करता था, तो अच्छा लगता है परिवार अगर जुड़ा हो एक दूसरे से, प्यार से, मोह से नहीं। मोह में तो जहां थोड़ा भी अलग होता है इंसान तो दुखी होते, पर प्रेम से अगर हम रह रहे हैं तो ग्रस्त बुरा नहीं है। भगवान ने तुमको पैदा ही समाज में किया है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, घर में रहता है, तो घर में प्यार और एकता से नहीं रहेंगे, झगड़ा करके रहेंगे तो जी नहीं पाएंगे। और दादा ने भी हमको ग्रस्त छोड़ने को तो बोला ही नहीं, घर छोड़ने को नहीं बोला, बच्चे छोड़ने को नहीं बोले, इन्हीं में रहो, पर अंदर से निर्लिप्त भाव से कि कोई भी कभी भी जा सकता है, सदा के लिए नहीं रहेगा। सदा न संग सहेलियां, सदा न काला केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। कोई सदा नहीं रहने वाला, किसी का शरीर नहीं हमेशा रहेगा, अपने ही शरीर के अंग भी शायद हमेशा नहीं रहे। धीरे धीरे सब धोखा देते, नजर कम हो जाती है, कान बहरे हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, शरीर में शिथिलता आ जाती है, 40 साल के बाद नए सेल बनना कम हो जाते हैं, तो कमजोरी तो आती ही आती है। लेकिन उससे पहले हम ये क्यों नहीं मुक्ति प्राप्त कर ले, आनंद प्राप्त कर ले, और ये आनंद वितरण भी करें, दें भी। और जब तुम्हारे मन में अगर बांटने का ख्याल आ जाता है तो तुमको लेने वाले भी मिल जाते। तुम अंदर में संकल्प करो कि मैं ये खजाना बांटना चाहता हूं। आज कोई उदारचित होके धन बांटना चाहता है, क्या लेने वाले नहीं आ जाते? आ जाते हैं ना। और अगर तुम प्यार बांटना चाहोगे तो क्या नहीं आएंगे? संकल्प लो अंदर में, जरूर मिलेंगे। ये ज्ञान ऐसा है, गारंटेड ज्ञान है। दादा ने बोला अगर तुम मेरा ये ज्ञान सुनो और तुमको आनंद न प्राप्त हो, ऐसा हो नहीं सकता। जरूर मिलेगा आनंद, जरूर तुमको शांति मिलेगी, जरूर तुम मजे में रहेंगे, पर ज्ञान को उठाओ, गुरु के वचनों को समझो, जहां से वो बात करता है। कोई तुमको नहीं बोलता है घर छोड़कर के आके सारी जिंदगी यहां बैठ जाओ। उतार चढ़ाव आएंगे जीवन में, जरूरी भी है। अपोजिशन आती है, अच्छी लगती है। सब्जी दाल बनाते हो, अगर उसमें मिर्ची का छौंक नहीं लगाते तो रंग नहीं अच्छा लगता, मसाले नहीं डालो तो फीका फीका लगता है। तो ये जीवन में मिर्च मसाले मिलेंगे ही मिलेंगे, और उसमें चटपटा करके खा जाओ उसको, क्या दिक्कत है? फिर कभी कभी बीच में स्वीट डिश भी मिल जाती है, भगवान दे देता। अच्छे अच्छे मौके भी आते हैं। तुम्हारा ये सब हम लोग त्योहार क्यों मनाते हैं? दिवाली क्यों मनाते हैं? दशहरा क्यों मनाते हैं? होली क्यों मनाते हैं? हमारे भाव प्रकट हो। बोला होली में तुम हंसते हैं तो तुम्हारे जो लंग्स हैं अंदर से वो साफ हो जाते। होली है करके कितना चिल्लाते हैं लोग। वो अग्नि जलाते हैं, बोला जो साल भर में तुम्हारे शरीर के अंदर ठंड घुस गई ना, तो अग्नि के फेरे लगाते लगाते वो ठंड भी तुम्हारी निकल जाती। फायदे होते हैं हर एक त्योहार में। हंसो, बोलो, मिलो, एक दूसरे से मिलने का दिन है, एक दूसरे से प्यार करने का दिन है। हम लोगों के पास तो बहुत त्योहार है, और सब त्योहार में हम लोग क्या खुशी है। कोई त्योहार नहीं मुहर्रम की तरह पिटो अपने को। पिटने का, रोने का कोई त्योहार ही नहीं बनाया, क्योंकि अवतार आए, उन्होंने कहा अशोक रहना। अशोक रहना तुम्हारा धर्म है, शोक रहित होके रहो। तो कोई शोक भी नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है। लहर आती है, आने दो, चली गई, फिर उसका चिंतन मत करो। आप लोग के पास अगर एक बार लहर आती है ना, तो उसका चिंतन बहुत ज्यादा करें। क्यों आई? अब सांप क्यों आया, कहां से आया? अरे आया तो फेंक, इतना ही तो तेरा काम है। लेकिन तुम उस सांप को याद करते। अच्छा सांप चला गया, लकीर पीटते। यहां से चला गया, लकीर जो दिख रही है ना किधर से निकल गई, लकीर को पीट रहे हो। लकीर को क्यों पीट रहे हो भैया? वो सांप तो चला गया कब का। तो तुम जो मन के विचार लकीर छोड़ जाते हैं ना,
उन लकीरों को याद करते रहते, लकीरों को पीटते रहते हो। बात हो गई 10 दिन पहले हो गई, इनके साथ 20 दिन पहले हो गई, अब याद कर रही है, फिर मैं अकेला। अरे भगवान है ना मेरे साथ, सदा बसत हम साथ। वैसे भी वो अलग रूम में सोता है, तुम अलग सोते हैं, वो अलग पलंग पे सोता है, तुम अलग पलंग पे सोते। बाकी कहां से मिले हुए? दिल से मिले हुए, आप भी दिल से मिले हुए। वो जहां भी है मेरा है, मैं जहां भी हूं उनके हूं, कोई बात नहीं। भगवान ने बना के दिया तुमको जोड़े जोड़े, ये भी अच्छा है। पक्षियों के भी जोड़े हैं, पशुओं के भी जोड़े हैं, पेड़ों में भी नर और मादा है, हर जगह जोड़े हैं। बाहर से भगवान ने जोड़े भी बना के भेजे हैं, अब जोड़े से फिर अलग भी बनाया है, ऐसे जुड़े हुए भी नहीं बनाया, अलग भी बनाया। तो प्रेम करने के लिए एक से अनेक भगवान ही हुआ है, और स्वयं को ही प्यार कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहे। ये अद्वैत हो जाता है। जब हम दूसरे से प्यार कर रहे हैं और वो बिछड़ गया तो हम रोते, तो ये हो गया अज्ञान। जब अपने से ही प्यार करें, ऐसे अपने बहुत मिल जाएंगे। आज गुरु ने ये प्रेम की दुनिया बना के दी है ना, तो रोज तो नए प्रेमी मिल जाते। कल इतने चले गए 19, तो आज 25 आ गए, 25 चले जाएंगे तो और 50 आ जाएंगे। तो ये दुनिया कैसे, तुम सबके साथ भी ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। पर दिल लगा के गुरु की बात को मानो, वचन गुरु के मान के चलो, तो अंदर से तुम्हारा अभिमान चला जाएगा। जो तुम्हारे अंदर अहंकार है, मैं करूंगा, वो भाव हटा दो। तुमको जो करवाना है भगवान करवा लो, शरीर तेरा है, तेरा तुझको अर्प दिया, अब क्या लागे मेरा। वाणी भी तेरी है, भजन भी तेरा है, ज्ञान भी तेरा है, सौंदर्य भी तेरा है, जो कुछ है। अगर आज कोई तेरे ऊपर आकर्षित हो रहा है तो ज्ञान की वजह से तो हो रहा है, प्रेम की वजह से तो हो रहा है। ऐसे तो दुनिया में बहुत लोग पड़े, अकेले बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं, कोई उनके पास नहीं है। और तुम 2 वचन किसी को सुनाते हैं तो लोग खुश हो जाते। गुरु की दात मिली हुई है ना, गुरु का प्रसाद मिला हुआ है। ओम सतगुरु प्रसाद बांटो, इतना अच्छा प्रसाद गुरु ने दिया। जिसको सुनाओ ओम शिवोहम सोहम, कहेगा कैसे? बोले शांत करके बैठो, देखो एक सांस ऊपर जा रहा है, ओ हम, वो मैं हूं, सो हम, शिवो हम, अहम ब्रह्म। नहीं समझ में आता, अच्छा गुरु कह रहा है तो मान लो, वो तो सही कह रहा है, उसने तो अनुभव किया है। तो अनुभव का ज्ञान, उजलता की वाणी, ये है अकथ कहानी। ये कहानी तो कथन करने से ऊपर है, ये अनुभव का है। अनुभव जब आ जाएगा तुम्हारे, विज्ञान सहित तुमको भगवान ने पैदा किया, यज्ञ सहित ब्रह्मा ने हर जीव को। यज्ञ का मतलब क्या होता है? देना। तुम देखो ईश्वर की सृष्टि में सब दे ही दे रहे हैं। नदी जल दे रही है, पेड़ छाया दे रहा है, फल दे रहा है, इतने छोटे छोटे पौधे, पालक खाते हो सब्जी, बहुत भाई पालक पनीर खाया, बड़ा अच्छा लगता है। हर चीज तो तुमको दे रही है, अपने को कुर्बान कर रही है प्रकृति तुम्हारे ऊपर। अनाज कट के आता है, तुम भाई खाओ, तुम स्वीकार करो। कोई लोग जब खाने की थाली फेंकते हैं, हम लोगों में बड़ा बुरा माना जाता था, क्रोध में आते हैं थाली, अरे अनाज बेचारा तुम्हारा डर डर के तुम्हारे सामने आते, कहते अन्न राजा है, इसको प्रणाम करो, शुक्र है आज की थाली भगवान तुमने दी, आज का अनाज दिया। हाथ जोड़ के किसी के लिए गिराई निकाल के फिर खाओ, दे के खाओ। क्यों निकालते थे गिराई? पहले जमाने में जो बड़ी बुजुर्ग होती थी 5 रोटी बना देती थी, कौवे की, गाय की, इसकी उसकी, ये निकाल के फिर देना, यज्ञ करके खाओ। अभी भी गुरु कहता है अकेले खाने वाला चोर है। जो अकेले खाता है, अकेले जीता है, अकेले रहता है, तो ऐसा काम करो जो दुकेले रहो हमेशा। हमको गुरु ने बोला तुम कभी अकेले खाएंगे नहीं, हम आज दिन तक नहीं खाते। हमारी टेबल पर 5-6 लोग होते ही होते, और अच्छा लगता है, मजा आता है। सब प्यार से बैठते हैं, सब प्यार से खाते, जो भी है, दाल रोटी है तो प्यार से खाते हैं, चाट पकोड़ा है तो प्यार से खाते हैं, जो दे देता है भगवान वो आराम से खा लेते। हर एक बात को खुशी से स्वीकार करते हैं।
मिलजुल के रहते, तो रोज परिवार बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ रहा है? ये भी गुरु का आशीर्वाद है। उन्होंने बोला हम तुमको अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो आज दिन तक ना अकेले जीते हैं ना अकेले खाते। सदैव इतना मेला लगा रहता है। कैसे ये बन गई चीजें, कभी सोचा ही नहीं था। लगता था अपना ही घर बहुत बड़ा है, इतने ही आएंगे लोग और कितने आएंगे। हमको सामने वाली जमीन ऑफर कर रहा था, जब हम लोगों ने ये कोठी अपना खरीदा मकान, तो वो कह रहा था सामने वाली भी जगह आप लोग ले लो। हमने बोला हम क्या करेंगे, निरीक्षा कर दिया गुरु ने, कुछ चाहिए ही नहीं, चार चमारी चीड़ी चाहिए ही नहीं, और ना पैसा ही था इतना, ना कभी ये सोचा ही था कि इतनी आवश्यकता पड़ सकती। लगता था बस इतने ही रहेंगे सत्संगी, 2-4 बढ़ जाएंगे, 8-10 बढ़ जाएंगे। लेकिन ये कहां पता था कि एक शहर से आसपास के इतने 100-100 शहर और बन जाएंगे। तो ये सिर्फ मन में गुरु वाक्य सत्यम करके चलो। गुरु ने कहा सत्संग करना है, हाँ भाई ठीक है, आपने जो कह दिया ठीक है, जैसे रखा जहां रखा अच्छा है। कोई गाली देते अपमान करते, कहां लगा, यहां लगा, यहां लगा, यहां लगा, कहां लगा, नहीं लगा। फिर मन में क्यों ले गए? मन में भी नहीं ले जा, छोड़ दो। बुद्ध भगवान के पास कुछ लोग आए, उसके पास गालियां दी, अपमान किया, बहुत सारी बातें कही। बुद्ध भगवान ने बोला आप लोग अपनी बात कह चुके। बोला ये क्या बोल रहा है, बात हम गाली दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, और ये कह रहा है आप अपनी बात कह चुके, तो ठीक है मैं फिर आगे जाऊं। तो बोला कि ये तुमको गालियां और ये तुम्हें अपमान नहीं लग रहा है, और तुम कह रहे हो बात कर चुके तो हम जाएं आगे। बोला इससे पहले किसी शहर में गया, वहां लोगों ने मेरे को बहुत प्यार से सुना, मेरे लिए फल लेके आए, मिठाइयां लेके आए, हार फूल लेके आए। तो मैंने कहा मुझे इन चीजों की आवश्यकता है ही नहीं, मुझे भूख नहीं है जो मैं खाऊं। तो उन चीजों को वो क्या किया, उन्होंने वापस ले गए। उसका घर तो था नहीं जो छोड़ जाते, बुद्ध भगवान तो अपना रिटर्न करते रहते थे। बोला वो वापस ले गए। तो बोला आप लोगों ने भी जो कुछ आपके पास था दिया, और हम ले ही नहीं रहे, तो क्या होगा, ले गए वापस। अब तुम किसी की गालियां रिसीव करो, सिग्नेचर करोगे तब ना, ली तुमने, मनी ऑर्डर आता है तो सिग्नेचर करते हो, और तुमने सिग्नेचर ही नहीं किया, मनी ऑर्डर लिया ही नहीं, तो कहां जाएगी मनी, वापस जिसने भेजी है उसके पास चली जाएगी। तो जो कुछ भी तुमको मिल रहा है अगर तेरे काम का नहीं है, साइन मत करो, लो ही मत। गालियां मिलती है नहीं लो, अपमान मिलता है नहीं लो, खुशियां मिलती है हम आप खुद ही खुश रहते, तुमसे क्या मांगे खुशी। आनंद, हम खुद आनंद स्वरूप है, दूसरे से आनंद मांगने की हमको क्या जरूरत है। तो अंदर ही अंदर हम अपने को देखें, हमको किस चीज की चाहत है। दुनिया दे रही है पर मेरे को आवश्यकता नहीं, तो मैं लेके करूं क्या, बर्डन हो जाएगा हमारे ऊपर, बोझ हो जाएगा। हमारे पास खाना हमने पहले ही बना लिया, अभी कोई ले आया टिफिन, तो हम क्या करेंगे उसको। हम बोलते भैया अपना वापस ले जाओ, यहां तो बदबू हो जाएगी। हम तो बना चुके ना अपने भर का। तो हमें जितना भगवान ने देना है दे दिया है, भरपूर है, हमको तुमसे कुछ मांगना ही नहीं। और तुम अगर देते भी हैं, मेरी आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हारा टिफिन तुमको दे देते, ले जाओ वापस। गाली का टिफिन मिले वापस कर दो, अपमान का टिफिन आए वापस कर दो, दुख की टिफिन आए वापस, हमें चाहिए ही नहीं। न दुख चाहिए न सुख चाहिए, दोनों से ऊपर कर दिया गुरु ने। नहीं मान चाहिए नहीं अपमान, बीमारी भी आएगी शरीर पर आएगी, लेकिन तुम मेहनत करते रहोगे, बीमारी तुमको असर नहीं करेगी। एक बार बहुत सारे मजदूर थे, काम करते थे, तो भगवान ने बीमारियों को बोला इनके पास जाओ, इनको जाके बीमार करो। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, कोई बीमार नहीं हुआ, वापस आ गई बीमारी। भगवान ने बोला क्यों तुम लोग उनके ऊपर नहीं गए, उनके पास नहीं रुकी। बोला हम तो भी उनको चिपकते ही थे, तो वो पहाड़ पर उठा के बोझा लेके जाते थे,
उनका पसीना बहुत बहता था। तो हम जो चिपके हुए होते थे उनके ऊपर, तो उनके पसीने के साथ हम लोग बह जाते। फिर दूसरे दिन कोशिश करते थे, फिर उनका पसीना बहता था, पसीने के साथ हम भी बह जाते। तो हमने बहुत चिपकने की कोशिश की। अब बीमारी उसको चिपकती जो काम नहीं करता। जो आलसी बनेगा, जो आत्मा की चढ़ाई नहीं चढ़ेगा, बीमारी उसको जरूर चिपकेगी। पर अगर कोई आत्मा की चढ़ाई चढ़ रहा है, अपने आनंद में बढ़ता जा रहा है, बीमारी आएगी ऐसे पसीने से बह के चली जाए। तुमको थोड़ा ही सिर दर्द होगा, तुम उसको मान करोगे, इज्जत करोगे, लेट जाएं, अच्छा चादर डाल दो, अच्छा पैरों में दर्द हो रहा है, पीड़ा दबाओ जरा, वहीं सो जाओगे। रात सुबह से हो गई शाम, तुझको अल्लाह रखे। फिर वो सो गए तो तेरा भाग्य भी सो गया, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा भाग्य भी सो जाएगा। पर जो चल पड़ा सो पहुंच गया। विवेकानंद ने बोला तुमने घर छोड़ा, तुम निकले, चल पड़े तो पहुंच जाओगे मंजिल। जो चला ही नहीं है तो पहुंचेगा कहां? कभी समझो तुम्हारे पास कार आने वाली है, तुम इंतजार करके करके थक गए, 15 मिनट 20 मिनट, अरे हमको लेट हो जाएगी। फिर क्या करते हो? तुम रिक्शा कर लेते हो। नहीं आई गाड़ी, छोड़ो उसको, बेकार कह देते हैं, आते नहीं है टाइम पर। अच्छा कार, तुम रिक्शा में चढ़ के वहां तक पहुंचे, तुम चढ़े क्यों? भाई खड़े होने से चढ़ना अच्छा, इसलिए चले ना। फिर कार रास्ते में ही मिल गई, अच्छा बाबा रोको। हालांकि कार का तो वही टाइम लग जाता जितना रिक्शा में तुमको पहुंचने में समय लगेगा, कार उससे जल्दी ही पहुंचती। पर तब तक भी वेट नहीं होता, अंदर से लगता नहीं चलो। तो जीवन में भी चलो, रुको मत कि आगे बड़ी सहूलियतें आएंगी तब ज्ञान में बढ़ेंगे, कार आएगी तब चढ़ेंगे। तुम चलते चलो। कछुआ बेचारा धीरे 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 चला और खरगोश फास्ट चला। फास्ट चलने वाले को आ गया अहंकार, वो रास्ते में सो गया। अभी तो बहुत दूर है कछुआ, मैं तब तक नींद कर लेता हूं। और ऐसी नींद आई जैसे कोई भांग पी के सो गया, तो उसको खुली नहीं आंख। थोड़ी देर बाद जब उठा तो सोचा अभी तो पीछे ही होगा कछुआ। दौड़ दौड़ के देखा तो वो तो मंजिल पे खड़ा था। तो क्यों ये सब कहानियां बताते कि तुम अगर तुम्हारे अंदर पावर्स है भी और तुम उनका यूज नहीं करते, तुम बीच में सो जाते, तो वो पावर्स तुम्हारे सो जाते। पर अगर धीरे धीरे भी चलता रहा कछुआ तो पहुंच गया अपनी मंजिल। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। चाहे धीरे धीरे ही चलो, पर चलो तो रुको नहीं। बुजुर्ग लोग हैं धीरे चलते हैं, तब भी डॉक्टर बोलता है पैदल करिए, आपके शरीर में एक्टिविटी होनी चाहिए, नहीं होगी तो बीमारियां ज्यादा लगेंगी। पैदल किया करो, निकला करो, ऐसा किया करो, एक्सरसाइज किया करो। क्यों बोलते हैं सब? शरीर को चलाने के लिए। इसमें से ये जो गंदगी है, जो पसीना है, ये निकलना भी चाहिए। और नहीं दौड़ोगे, नहीं निकलोगे, नहीं चलोगे। सत्संग में आते आते लोग बोलते हैं अजी हमारे पास तो ये रोग थे, हम सत्संग आए अभी हमारे सब ठीक हो गए। क्योंकि सुबह सुबह उठना है, नहाना है, दिमाग में और विचार नहीं आते हैं, सत्संग ही जाना है, फ्रेश हो जाएं, साड़ी निकालें, ये करें, नाश्ता बनाएं, बच्चों के लिए जल्दी जल्दी करें, फिर निकले। फिर कभी रिक्शा मिली नहीं, पैदल पैदल दौड़ दौड़ के आ गए, तो घुटने बुटने भी तुम्हारे सही हो गए, बीमारियां ऑटोमेटिक चली। तो ज्ञान तो तुमको चाहे शरीर से चाहे मन से सब तरह से ताकत देता है। पूरी तुम्हारी इंतजाम, भगवान धन भी दे देता है। तुमको यहां आना होता है, तुम हैरान हो जाओगे, अरे भगवान अपने भगत को नहीं छोड़ता, उसको दे देता है। पहले कंजूसी करके जमा करके रखते थे, अब कहते हैं खर्च लो। आज खर्च लिया, कल देगा भगवान। आज अगर हमारी प्रारब्ध में 5 रुपया है, हमने सुबह 5 रुपया खर्चा, शाम को फिर मेरी हथेली में आ जाएगा 5। उसकी प्रारब्ध में गधा था तो गधा फिर रोज मिल जाता था। तो तुमको भी गधा रोज मिलेगा अगर तुम यज्ञ करते रहे, लंगर बनाते रहे, लंगर खिलाते रहे, तो तुम्हारे पास रोज लंगर लगेगा। और अगर बैठ गए, अरे ये हमारा काम थोड़ी, तो खाली गुरु जी क्या होता है, तुम करोगे तुम्हारे यहां भी होगा। गुरु जी अपनी सारी ताकत सबको दे देते हैं। गीता भगवान ने एक एक को तैयार कर दिया, जाओ तुम जाके सारी सृष्टि का उद्धार करो, तो हो रहा है।
आज वो एक शरीर में नहीं, हजारों शरीर में कार्य कर रहे हैं, कहीं गए ही नहीं। उसने बोला मैं तो जुगों जुग तुम्हारे साथ ही हूं। हमसे कोई पूछता है पुनर्जन्म होता है तो तुम्हारा गुरु कहां चला गया होगा? अरे कहां चला जाएगा? हमारे गुरु का कोई पुनर्जन्म, वो तो है ही है। वो न जन्मा न मरेगा, जन्मेगा मरेगा तो देहाध्यासी। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो सदा अविनाशी, वो कौन से जून में चला जाएगा? उसको कोई यूं नहीं है। प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे, सुना है कभी? पौड़ी पढ़ी है? जब जिसने प्रभु का स्मरण कर लिया वो गर्भ में जाएगा ही नहीं। उसके लिए कौन सा गर्भ तैयार होगा जहां वो चला जाए? गर्भ न मसे, दुख जम न से। यमदूत का दुख जो है वो भी नस गया, खत्म हो गया। उसके बाद यमदूत क्या करेगा? क्या करेगा यमराज जिन्होंने मन मार लिया? वो तो मन लेने आते हैं, हमारा मन मर गया, अब क्या लेने आएगा? दीवर जाल डाल क्या करसी, जब मीन पिघल गई पानी। जब मछली पानी का रूप बन गई, उसकी प्रीत हो गई पानी से, बाहर ही नहीं निकली, जाल में ही नहीं फंसी, उसको आटे की इच्छा ही नहीं हुई, तो अब दीवर जाल डाल क्या करसी। मछियारा किसको फंसाएगा? जो मीन पिघल भई पानी, मीन बन गई प्रभु का रूप, तो अब उसको मछुआरा जाल डाल के क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। कौन ले जाएगा उसको? न को जावासी न को जमंदासी। ना तो हम पैदा हुए हैं न हम पैदा होंगे, न को मुआसी न को मरंदासी। न हम कभी मरे थे न अब मरेंगे, हम तो है ही, हमेशा है। तुम मरोगे, तुम्हारे दादा को बोल दे दादा आप भी तो कभी जाओगे दुनिया से। राम गए रावण गए, जिसके बहु परिवार, हम भी मरेगा तुम भी मरेगा। दादा ने बोला तुम मरेगा, हम काहे को मरेगा? हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। बोले क्यों? शरीर तो सबके जाएंगे। बोला शरीर तो मेरा अभी नहीं है। हमने शरीर गुरु के साथ जिस दिन मिले उसी दिन उसको दे दिया, तो हम शरीर है ही नहीं। तो शरीर के मरने या जीने का क्या सवाल है? मरेगा जमेगा तो जीवात्मा, और जीवात्मा परमात्मा हो गया, तो परमात्मा थोड़ी मरेगा। जब जीव ब्रह्म से मिलके एक हो गया तो कौन मरेगा? जीव ब्रह्म की एकता हो गई, आपने अपना कार्य पूरा किया, जीव का ब्रह्म से मेल कर ही दिया। जब जीव और ब्रह्म एक हो गए तो कौन मरेगा? 5 तत्व, वो 5 तत्व में अपने आप चले जाए, उनको हमको भेजना ही नहीं पड़ेगा। प्राण अपने आप वायु में मिल जाएंगे, अंदर शरीर की गर्मी अपने आप ही ठंडी हो जाएगी, खून अपने आप सूख जाएगा, जल का अंश खत्म हो जाएगा, आकाश आकाश में मिल जाएगा, मिट्टी दुनिया वालों को बांस आएगी, वो मिला के आ जाएंगे अपने। तुम बोलते हैं ना हम नहीं किसी के मरने जीने पे जाएंगे, तो हमारे पास कौन आएगा? जिसको बदबू आएगी वो छोड़ आएगा, और कौन आएगा? अगर शरीर तुम्हारा ऐसे ही पड़ गया तो कोई ना कोई तो उसको ले ही जाएगा ना। और अगर अस्पताल वालों को मिल गया तो डॉक्टर डॉक्टरी सीख लेगा इस पे, और क्या होगा? शरीर का क्या होगा? तुम पूछते शरीर का क्या होगा? जो ना होगा होगा, वो मैं थोड़ी हूं शरीर। तुम तो बाद की भी सोचते हैं ना, हमारा पिंड दान कौन करेगा, इसीलिए बेटा पालो। अरे बाप रे, पैदा करो, 9 महीना गर्भ में उसके दुख सहो, बेड रेस्ट करो, उसके बाद वो पिंड इतना सा पैदा होगा और वो बड़ा होगा और वो तेरे पिंड दान करेगा। 5 पिंड रख के आटे के तुम्हारा पिंड दान कर दे। हमने पिंड गुरु को दे दिया, पहले ही पिंड दान हो गया, छुट्टी। अब बेटे की जरूरत नहीं है कि वो आए और पिंड दान करे। अपना दान स्वयं ही कर लिया। गुरु ने बोला अपना काम खुद करो, दूसरों के मोहताज मत बनो। तो हम किसी के मोहताज क्यों बने कि हमारा पिंड दान करेगा? माइयां 4-4 बेटे पैदा करती थी कि 4 बेटे मेरे ही, वो मेरे को कंधा देंगे। और पता चला 4 बेटे विलायत, माई यहां मर गए। गीता भगवान की सास का जयपुर में शरीर शांत हो गया, गुरु के पास गई थी, संत टेहूराम थे उनके गुरु, वहां गई हुई थी, मत्था टेका, वहीं शांत हो गई। बताओ उसकी इतनी अच्छी गति हो गई, संतों ने उनकी अर्थी उठा ली।
गेरुआ चादर डाल दी राम नाम की, बोला माई तू तो मुक्त हो गई। गुरु